तस्वीर आज मध्य रात्रि की है, मतलब 16 की रात और 17 की सुबह की है, जिस समय एक ईरानियन ऑयल के जहाज को अमेरिकी जहाज पीछे वापस भेज रहा है। कह रहा है कि अगर आपने लाइन क्रॉस करने की कोशिश की, ये ऑडियो से उनको सूचित किया जा रहा है हेलीकॉप्टर से कि भैया तेल का जहाज लेकर वापस चले जाओ, अगर आगे बढ़ोगे तो गोला खा जाओगे। ऐसा करके अमेरिका ने लगभग 8 जहाज वापस ईरान के तुरंत तट पर लौटा दिए। इसका मतलब ब्लॉकेड काम कर रहा है और बकायदा अमेरिका उसकी तस्वीरें जारी कर रहा है और कह रहा है कि इनके तेल के जहाज निकल के आते तो हैं, लेकिन उन्हें हम रास्ते से ही लौटा देते हैं। अभी फायरिंग किसी पर नहीं की है, उन्हें अनाउंसमेंट कर करके उनके ऊपर फाइटर जेट्स उड़ा उड़ा करके। ये यूएस सेंट्रल कमांड है जो लगातार अपडेट दे रहा है। आज सुबह 5:10 का अपडेट था कि हमने F-16 उड़ाए हैं इस क्षेत्र के अंदर ताकि लोगों को अवेयर रहे। बकायदा सेलर्स पूरी तरह से गाइडेड मिसाइल लेकर तैनात हैं, अगर वो लाइन क्रॉस करेंगे तो उन्हें हटना पड़ेगा। ये अब्राहम लिंकन खड़ा है अरेबियन सी में, जिस पर F-35 तैनात हैं। यदि ईरान ने एक बार भी कुछ गलती करने का प्रयास किया, मान लीजिए कि इन डेस्ट्रॉयर्स पर हमला करने का प्रयास किया, तो ये अपने फाइटर जेट्स से उड़कर फिर ईरान के ऊपर बड़ा हमला कर देंगे। यानी सीज फायर जो 21 तारीख तक का है उसे बीच में ही तोड़ देंगे। अर्थात खर्ग आइलैंड से बड़ा भी इन्होंने एक ऑप्शन इस पूरी कोस्ट लाइन को कंट्रोल में करके पैदा कर लिया है और ऐसा करते हुए इन्होंने काफी सारे ईरानियन जहाजों को लौटा दिया है। तो ट्रंप इस काम को करने में कामयाब हुए हैं, ऐसा ये कहते हैं। और इन्होंने पूछा कि साहब इस काम में अब डील आगे कैसे बढ़ रही है। तो देखो, मैंने आपको पहले भी एक लाइन कहा था कि ईरान के ऊपर ये अत्यधिक प्रेशर क्रिएट करके उसे तैयार करेंगे कि समझौता कर लो। समझौता कराएगा कौन? तो इस काम को कराने के लिए पाकिस्तान बड़ी भूमिका निभा रहा है। इसी कारण से ट्रंप ने कहा कि द फील्ड मार्शल हैज बीन ग्रेट, द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन रियली ग्रेट इन पाकिस्तान, सो आई माइट गो। मैं पाकिस्तान जा सकता हूं। इन्होंने जा सकने की संभावना पाकिस्तान की व्यक्त कर दी। यह भी आज सुबह की बात है। तब जब ट्रंप ने यह बात कही तो इसके मायने क्या है कि ये इस्लामाबाद जाने को लेकर के क्यों सोच रहे हैं। अब उसकी कहानी सुनो। कहानी यह है कि आपको मालूम है कि ट्रंप से जाकर के ये दोनों लोग मिले थे, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ तब से ट्रंप के चहेते हैं जब से ऑपरेशन सिंदूर में इन दोनों ने यह स्वीकार कर लिया था कि आप ही की वजह से हमारी शांति हुई है। तो ट्रंप इनको इस बात का क्रेडिट देते घूमते हैं कि आपने खुद त्राहिमाम पुकारते हुए मुझ तक यात्रा की थी, लेकिन उसके बाद भी आज जब मैं ये दुनिया के सामने बोलता हूं कि मैंने समझौता कराया था तो तुम लोग स्वीकारते हो। बस बने रहो, मैं तुम्हारी केयर करता रहूंगा। ये बात मैंने पहले भी कई बार आपसे कही थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत में पाकिस्तान को क्यों चुना। उसके पीछे हमने बहुत बार ये बात डिकोड की थी। आज वो बहुत हद तक प्रूव भी होती है। कारण उसका साफ था कि पाकिस्तान को अमेरिका ईरान के लिए चाहता था, क्योंकि ईरान पर अगर उसे हमला करना है तो उसे पाकिस्तान से बेहतर विकल्प नहीं मिल सकता था। जिस तरह अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान ने भूमिका निभाई थी, ऐसे ही ईरान के लिए अगर कल को अमेरिका को ईरान में अगर जमीनी हमला करना है तो उसके लिए फिर से पाकिस्तान बिक सकता है। तो पाकिस्तान का उपयोग बेहतर तरीके से हो सकता है, ये ट्रंप जानते थे और इसी कारण से वो लगातार इनको संभलते हुए लेकर आ रहे थे। इसका आपने असर भी देखा जब इस्लामाबाद के अंदर शांति वार्ता आयोजित हुई। पाकिस्तान के तमाम प्रयास ईरानियंस को बुलाने को लेकर या अमेरिकी उपराष्ट्रपति को ले जाने को लेकर ये इस्लामाबाद के अंदर टॉक्स हुई। हालांकि वो टॉक्स बेनतीजा रही, लेकिन उनसे एक बात निकलकर जरूर आई कि अगर ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट छोड़ दे तो यहां पर शांति हो सकती है। यह बात करने का काम असल में पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा था। पाकिस्तान ने इस काम को फिर एक कदम और बढ़ाया। शांति वार्ता एक बार विफल होने के बाद पाकिस्तान ने आसिम मुनीर को तत्काल प्रभाव से ईरान भेजा और फिर एक नया ऑफर दिया कि आप लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि हम लेबनान पर हमला रोक दें, आपके अकाउंट जो फ्रीज हैं वो खुलवा दें अमेरिका से कह करके। ये बिल्कुल वैसे वाली बात है। अक्सर पुलिसिंग में जब हम होते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि अगर कोई बहुत टाइट एसपी है तो उस एसपी के कुछ मतलब ऐसे लाइजनर मार्केट में टहल रहे होते हैं जो एसपी साहब से तो कहते हैं कि साहब आपने हमको चाय पिला के बहुत बढ़िया किया, लेकिन जो अपराधी हैं या फिर जिनको पुलिस का डर है उनके बीच जाकर वो रौला गांठते हैं कि सुनो हम साहब से बात करा देंगे आपकी, इतने में काम बन जाएगा। तो ये वो फिर से दलाली का काम पाकिस्तान बढ़िया तरीके से करने के लिए घूम रहा है और यहां पर बढ़िया दलाली का वो रोल प्ले कर रहा है और अच्छा प्ले करते हुए वो ईरान के पास पहुंचता है कि सुनो हमारे पास अमेरिकी राष्ट्रपति का एक्सेस है, अगर आप कहें तो आपकी बातचीत करा दें। तो यहां पर आसिम मुनीर ईरान पहुंचते हैं
और इसी साथ में पाकिस्तान के शहबाज शरीफ निकल करके पहुंचते हैं सऊदी अरब। तो ईरान में इनकी यात्रा होती है आसिम मुनीर की, जिनको ट्रंप बहुत इज्जत दे रहे हैं। ये यहां पर गालिबाफ से मुलाकात करते हैं, यहां के पजेश्कियन राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं और आसिम मुनीर इन्हें बताते हैं कि अमेरिकी संदेश क्या है। तो अमेरिकी संदेश क्या है कि तुम्हें कहां लूटा जाएगा, यह बात पूरी तरह से यहां पर पहुंचाई जाती है। ठीक इसी क्रोनोलॉजी को फॉलो करते हुए इधर से शहबाज शरीफ निकलते हैं, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जाते हैं, वहां जाकर उनसे बातचीत करते हैं कि सुनिए, आप लोग भी बता दीजिए कि आपको क्या चाहिए, कि ईरान को कितने में सेटल करना है, और सुनो आप लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूं, इसकी कुछ तो बख्शीश देंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है, आपकी मदद करेंगे। सूचना है कि $2.5 बिलियन के आसपास इनको कर्ज देने को सऊदी तैयार हो गया है। तो ये वही दलाली की फीस है कि सर हमें बचा लो। तो पाकिस्तान के लिए अब सऊदी इस तरह की भूमिका में आ गया कि भैया बढ़िया दलाल हो, तुम एक काम करो, हमें बचाओ यार, क्योंकि अमेरिका वाले और ईरान वालों के बीच में हमारा बाजार खत्म हो रखा है, हमारा तेल बिकेगा, सारा पैसा एक बार में निकाल लेंगे, तुम पहले यार इस बात को सही से करवाओ, शाबाश। इस तरह से फिर ये यहां से निकलते हैं, सऊदी से निकल करके फिर ये पहुंचते हैं कतर। कतर में पहुंच करके मतलब कतर के अंदर भी जो कतर के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं उनसे मुलाकात होती है। कतर के साथ साथ कतर के जो मतलब आमिर हैं उनसे इनकी मुलाकात होती है, और फिर इसके बाद ये तुर्की पहुंचते हैं। मतलब पाकिस्तान ने बखूबी तरीके से अपने मध्यस्थ होने की जो भूमिका है उससे एक कदम ऊपर उठकर दलाल की भूमिका निभाने के प्रमाण दिए। जिस तरह से इन्होंने पैसा लिया सऊदी से, यह दर्शाता है कि इन्हें दलाली की फीस दी गई कि तुम कृपया करके हमारा रास्ता खुलवाओ। ऐसे में ये दोनों तरफ से जो अमीर देश हैं उनकी यात्रा पर जाते हैं, साहब बचा सकते हैं हम, देखिए हम बातचीत में लगे हैं, ईरान को समझाने लगे हुए हैं। उसके बाद ये टर्की पहुंचते हैं और टर्की से जाकर के बातचीत करते हैं कि चलो भाई उधर की तरफ लेबनान को तुम हवा दे रहे हो, लगे रहो, हम बातचीत में लगे। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान ने बढ़िया यात्राएं की हैं और ये पूरी अमेरिकी इशारों पर हैं। इनके अर्थ क्या निकाले जाएं? अर्थ यही निकालिए कि ये सब हो सकता है कि शांति वार्ताएं संभव हो जाएं, हो सकता है कि अमेरिका और ईरान मान जाएं, और अमेरिका और ईरान मानने में पाकिस्तान की भूमिका कितनी बड़ी रहेगी इसको इन्होंने जवाब देने में इनकार कर दिया है। इनके विदेश मंत्रालय की तरफ से इग्नोर किया गया है इन सवालों को, कहा गया है कि ये सारे फैसले अब ट्रंप को ही लेने देते हैं और ये बढ़िया से काम कर रहे हैं। ईरान से पूछा गया कि साहब क्या चल रहा है, तो ईरान बस दर्द ही बयां कर रहा है, अभी तक कोई भी स्टैंड और स्टेटमेंट अब ईरान का नहीं निकल कर आया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स चल रही हैं जिसमें ईरान इनकार कर रहा है, हम ऐसी चीजों के लिए तैयार नहीं हुए हैं, हम उन्हें अभी तक इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि कोई भी स्थापित मीडिया की तरफ से या सोशल हैंडल्स की तरफ से वो बात निकल कर नहीं आई है। ईरान की तरफ से शांति है, लगता है कि ट्रंप कामयाब हो रहे हैं। तो ट्रंप की कामयाबी में पहले बाधा बने थे नेतन्याहू, क्या वो आज भी बाधा हैं? तो देखिए नेतन्याहू ने लेबनान के साथ बातचीत की तैयारी कर ली है। नेतन्याहू ने लेबनान के साथ शांति वार्ता का प्लान कर लिया है और 10 दिन का सीज फायर आज से ही लागू हो गया है। यहां पर आप खबर देख सकते हैं, 10 दिन के सीज फायर को इन लोगों ने एग्री कर लिया है और ये 10 दिन का सीज फायर कल से ही लागू हो गया कि इजराइल लेबनान पर कोई गोला नहीं दागेगा। आपको फिर सवाल आएगा लेबनान कहां से घुस गया? पिछली बार भी सीज फायर होते होते अटक कहां गया था? जब इजराइल ने लेबनान पर गोला दाग दिया था। तो ट्रंप ने इस बार समझदारी से इन दोनों को शांत कराया है कि रुको इजराइल वालों, तुम लेबनान पर हमला नहीं करोगे, अदरवाइज ईरान फिर आते आते तैयार नहीं होगा। तो ट्रंप ने बकायदा प्रेसिडेंट ऑफ लेबनान, जिनका नाम जोसेफ आउन है, उन्हें और बीबी नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल हैं, इन दोनों को मुलाकात के लिए बुलाया है कि आओ भैया व्हाइट हाउस में बैठते हैं और 1983 से लेकर अब तक आप लोग बैठे नहीं हो, आओ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, दोनों के बीच वार्ता कराते हैं। लोगों ने पूछा कि सर वो तो खुद ही कर रहे थे, तो आपने नया क्या कर दिया? तो इन्होंने कहा मैं नया हूं, मैं दोनों के बीच में वार्ता करा रहा हूं। बोले एम्बेसडर स्तर की तो पहले ही चल रही थी। बोले नहीं, अब मैं करा रहा हूं ना, तो बस मैं करा रहा हूं। तो ट्रंप इस बार में फिर से नासिस्ट हुए, उनको फिर से लगा कि अहम ब्रह्मास्मि। खैर कुल मिलाकर के सब कुछ सही से रहा तो पाकिस्तान की मध्यस्थता एज एन दलाली काम आ जाएगी। दुनिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, पाकिस्तान की मिडिल ईस्ट की वजह से वैल्यू बाजार के अंदर बढ़ेगी। ये फिलहाल दिख रहा है, अब कितना ये एग्जीक्यूट होता है ये देखने पर पता चलेगा, लेकिन ये तय है कि शांति वार्ता अभी अपने एक्सट्रीम पर है, अच्छे प्रयासों के साथ आगे बढ़ रही है। आपको क्या लगता है कि वार्ता वास्तविकता में कामयाब होगी? क्या ईरान तैयार होगा? क्या ईरान अपने वेपन हैंडल करेगा, मतलब हैंडओवर करेगा, और लेबनान की जनता वापस इस सीजफायर की खुशी में घर लौटती हुई दिखाई दी है? तो लगता है कि कुछ सकारात्मक संदेश मिल जाए। ये था साथियों फिलहाल के लिए अपडेट। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई हो। अगर ये पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी जो मैंने आपसे कहा कि यदि आप चाहते हैं, जो AI वीडियोस हमने आपके सामने अभी प्ले किए, जो हमने आपके सामने क्लासेस की जानकारी दी, अगर आप चाहते हैं उसमें एनरोल होना तो लिंक हमने अपने एप्लीकेशन का कमेंट बॉक्स में लगाया हुआ है, वेबसाइट का कमेंट बॉक्स में लगाया हुआ है, जहां पर बर्थडे का स्पेशल ऑफर चल रहा है। जो 33% डिस्काउंट ऑलरेडी हमारे कोर्स पर उपलब्ध था, उस पर हमने 17%
और ऐड कर दिया है, आप जाकर के उस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। बर्थडे विशेष के लिए फिर से एक बार धन्यवाद।